अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? ओपन एंड क्लोज सेट्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट इसमें क्या है कि एक्स डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस आपको गिवन है, एक्स कैपिटल एक्स है। हमें क्या शो करना है कि हर एक सबसेट एक्स का, यानी एक्स का कोई भी सबसेट लूँ कंटेनिंग स्मॉल एक्स इज़ नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स। यानी अगर मैं ए सेट लूँ जो एक्स का सबसेट हो और जिसमें एक्स बिलोंग करता हो, तो ए इटसेल्फ क्या बन जाएगी? एक्स की नेबरहुड बन जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक किस तरह से डिफाइन होती है कि जब इक्वल होते हैं तो 0, नॉट इक्वल होते हैं तो 1 वैल्यू देती है। सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा? ए हमने कोई सबसेट ले लिया एक्स का कंटेनिंग एक्स। नाउ अब हमें पता है कि अगर हमें नेबरहुड शो करना है तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप एक्स की नेबरहुड ढूंढ रहे हो तो इसके लिए एक ओपन बॉल या ओपन स्फीयर आना चाहिए सच दैट कि ये इसमें बिलोंग करे और वो वापस क्या हो जाए? ए में कंटेन। तो ए क्या कहलाएगी? एक्स की नेबरहुड। यहाँ आर आप आर्बिट्रेरी कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने यहाँ आर क्या ली? 1/2, यानी हमने जो ओपन स्फीयर लिया है वो ये लिया है। सेंटर एक्स है, रेडियस 1/2 है। डेफिनेशन क्या कहती है? उन पॉइंट्स की कलेक्शन होगी जहाँ पे आपका डिस्टेंस एक्स के साथ क्या आ जाए? लेस देन 1/2। अब हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे, जब ये दोनों इक्वल हुए तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। यानी ये पूरा सेट एक ही पॉइंट पर अटक जाएगा आके, क्योंकि इक्वलिटी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्या लो? y1 लो, y2 लो, y3 लो, उन्हीं पॉइंट्स के लिए dxy क्या आएगा? 0 वैल्यू देगा। बट वो तो सारे x के इक्वल ही हैं, तो ये सेट क्या बन जाएगा हमारे पास? सिंगलटन x बन जाएगा। अब जब इक्वल नहीं है तो वो तो वैल्यू 1 दे रहा है और 1 तो क्या होगा? 1/2 से बड़ा होगा, इसलिए वो पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या सेट आएगा? सिंगलटन x। यानी आपके पास जो ओपन स्फीयर था वो क्या बन गया? सिंगलटन एक्स। और सिंगलटन एक्स तो ए में कंटेन है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि ए क्या है? एक्स का सबसेट है। एवरी सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग स्मॉल एक्स इज़ नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स। नेबरहुड भी बन गया क्योंकि यही हमारी ओपन बॉल है। इसमें स्मॉल एक्स बिलोंग करता है और ये वापस ए में कंटेन है। डेफिनेशन लगाए तो हमारे पास ए क्या बन गई? एक्स की नेबरहुड, और हमारी क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इंटीरियर्स। हमने डेफिनेशन पहले भी की है। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है? दिस सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो कहाँ होंगे? हमारे ए में। डिनोटेशन क्या है? ए इंटीरियर। ठीक है। अब आपके पास हमने नेबरहुड की डेफिनेशन की है, A is neighborhood of X, or we can say X is interior point of capital A. तो आपके पास ए इंटीरियर क्या होगा कि जिन जिन पॉइंट्स की ए नेबरहुड बनेगा, जिन जिन पॉइंट्स के लिए नेबरहुड बनेगा वो सारे कहाँ जाएंगे? ए इंटीरियर में, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स ही क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट बनेंगे ए के। तो ए इंटीरियर क्या है? एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट यानी नेबरहुड। डेफिनेशन क्या कहती है? एक ओपन स्फीयर आ जाए जो ए में कंटेन हो जाए, तो उन सब की यूनियन क्या कहलाएगी? आपकी ए इंटीरियर। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो नेबरहुड बनता है अपने हर एक पॉइंट का। यानी यहाँ पे आर इंटीरियर किसके इक्वल आ जाएगा? आर के, क्योंकि आर सेट क्या है? अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है। यानी हर एक पॉइंट आर का क्या बनेगा? इंटीरियर पॉइंट। एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन इंटरवल इन आर, तो हर एक ओपन इंटरवल का इंटीरियर क्या होगा? ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि ये अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है। बिल्कुल फर्स्ट डे क्लास में हमने ये एक्सप्लेनेशन पूरी की थी कि ओपन इंटरवल क्या होते हैं? अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनते हैं, जबकि जो क्लोज होता है वो नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ए की नेबरहुड ढूंढें तो इसके लेफ्ट में आने के लिए कोई भी इंटरवल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी हमें क्या ढूंढना होता है आपके पास कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन क्या होना चाहिए? ए बी में कंटेन। लेकिन ए के लेफ्ट में तो है ही नहीं और ये पॉइंट ए के लेफ्ट में जा रहा है, इसीलिए आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी का इंटीरियर भी क्या आता है? ओपन इंटरवल ए बी ही आता है। या सेमी क्लोज्ड की बात करें हम,
इस तरह से इसका भी इंटीरियर क्या आएगा, ओपन ही आएगा। या हम इस तरह से लें, ठीक है, इसका भी इंटीरियर क्या आएगा, ओपन ही आएगा। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स के तो सेट बनता ही नहीं, इसका इंटीरियर क्या आता है 5। क्यों, देखो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 अप टू सॉन। हमें क्या ढूंढना है, ए के लिए 1 के लिए एक ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन जो कहाँ कंटेन हो जाए, n में। अब ये तो रियल लाइन पे है, इसमें तो इसके पास तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एज वेल इरेशनल्स है, जबकि नेचुरल नंबर्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, बीच में कुछ नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए नेचुरल नंबर्स का कोई भी सेट इंटीरियर पॉइंट, कोई भी नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता। इसलिए नेचुरल नंबर्स का जो इंटीरियर है वो क्या आता है 5। इसी तरह से इंटीजर्स का, रैशनल्स का, इरेशनल्स का, सबका इंटीरियर क्या आता है 5 आता है। अगर कोई फाइनाइट सबसेट है, जैसे हमने अभी लिया था 1 2 3 4, इस सेट का भी इंटीरियर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी रैशनल्स नहीं है। और जबकि अगर हम 1 के लिए ओपन इंटरवल ढूंढें तो उसके पास तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स होंगे, इसीलिए इंटीरियर क्या आ जाएगा इसका भी 5। थ्योरम करते हैं। क्या है थ्योरम, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर किसके इक्वल होगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। दो सेट्स को इक्वल शो करना है, कैसे करें, एक पॉइंट यहाँ से ले यहाँ पहुँचा दें, यहाँ से ले और यहाँ पहुँचा दें। करते हैं, हमने एक्स लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस implies x is an interior point of a intersection b। इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब ओपन स्फीयर मिलेगा, यानी आपके पास क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SRX कंटेन इन ए इंटरसेक्शन B। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, SRX ए में भी कंटेन है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन B ए में भी कंटेन होती है और B में भी। SRX कंटेन है B में, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि जो आपका X है वो ए इंटीरियर में भी जाएगा और आपका X B इंटीरियर में भी जाएगा, यानी आपका X कहाँ चला गया, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में। तो क्या आया, ए इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर कंटेनिंग ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में। अपोजिट करते हैं, अपोजिट के लिए लेट किया एक्स ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन में जाने का मतलब दोनों सेट्स में जाना, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक SR1 एक्स एग्जिस्ट करेगा जो ए में कंटेन होगा, SR2 एक्स एग्जिस्ट करेगा जो बी में कंटेन होगा। हमने क्या लिया, एक R ले ली जो मिनिमम होगी R1 R2 की, यानी SRX कंटेन हो जाएगी SR1X में, SRX कंटेन हो जाएगी SR2X में। ये कहाँ कंटेन है, ए में, और ये कहाँ कंटेन है बी में, यानी ओवरऑल ये कहाँ कंटेन हुआ, ए में भी और बी में भी। अब ये कैसे हुआ, देखो अगर यहाँ R1 है यहाँ 2 है, ठीक है, इनका मिनिमम क्या बनेगा 1। हमने कहा SRX कंटेन है SR1X में, तो एक रेडियस का अगर हम कोई ओपन स्फीयर ड्रॉ करें वो एक वाले में तो कंटेन हो ही जाएगा, और एक रेडियस वाला ओपन स्फीयर 2 रेडियस वाले में भी कंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, SRX कंटेन है ए में, SRX कंटेन है बी में, यानी SRX कहाँ कंटेन हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, X कहाँ चला गया, इसके होल इंटीरियर में, तो इक्वालिटी आ गई यहाँ से। सेकंड क्या करना है हमने, सेकंड था हमारे पास कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन है ए यूनियन बी के होल इंटीरियर में। करते हैं, क्या किया, एक्स ले लिया ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में। यूनियन में जाने का मतलब होता है एक्स ए इंटीरियर में होगा या एक्स बी इंटीरियर में, यानी इसके लिए एक स्फीयर आ जाएगा या क्या होगा, इसके लिए एक स्फीयर आ जाएगा। ए यूनियन बी में कंटेन, ये बी ए यूनियन बी में कंटेन, ठीक है। तो दोनों ही सेट्स के लिए यहाँ पे क्या आया, दोनों के लिए एक्स कहाँ चला गया हमारा, ए यूनियन बी के ऑल इंटीरियर में, तो कंटेनमेंट आ गई। बट इक्वालिटी नहीं होती, उसके लिए एग्जांपल है, हमने ये ले लिया क्लोज इंटरवल
1 बी ले लिया क्लोज इंटरवल 1 2। ए इंटीरियर क्या बनेगा ओपन, हमें पता है ओपन 0 1, बी इंटीरियर ओपन 1 2, दोनों को यूनियन कर ली तो इसमें 1 नहीं है, ठीक है। यानी आपके पास सेट क्या बना 0 से 2 1 नहीं है, क्योंकि 1 पे दोनों पर क्या है ओपन इंटरवल है। जबकि ये यूनियन में क्या बनेगा क्लोज इंटरवल 0 2, ए यूनियन बी का इंटीरियर ओपन 0 2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये दोनों सेट्स क्या है इक्वल नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, अगर एक सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है, ठीक है। एक्स डी मेट्रिक स्पेस लिया, देन ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, दैट इज ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर एक सेट ए अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है तो ये क्या बन जाएगा ओपन सेट। या ये कहें कि ए के हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास क्या आनी चाहिए, एक ओपन स्फीयर आना चाहिए जो ए में कंटेन हो जाए, तो ए क्या बनेगा हमारा ओपन सेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 7th इम्पॉर्टेंट है। क्या है, हर एक ओपन इंटरवल क्या होता है ओपन सेट होता है ऑटोमेटिकली। कैसे, एक्स ले लिया ओपन इंटरवल ए बी से, देन वी कैन फाइंड आर, किस तरह से कि आपके पास एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर कहाँ कंटेन हो जाए ए बी में, यानी एस आर एक्स कहाँ कंटेन हो जाए ए बी में। तो कोई भी पॉइंट लो उसके लिए हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ जाएगा जो ए बी में कंटेन हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगी अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड। तो हर एक पॉइंट क्या बन गया, तो ये सेट क्या बन गया आपका ओपन सेट। सेम आपके पास डिस्क्रीट के लिए ये हम कर चुके हैं, अभी पीछे क्या है कि जब 1/2 रेडियस का आप एक्स के अलॉन्ग लगाओगे तो सिंगलटन आएगा। अगर एम्पटी ले लिया तो ओपन, नॉट एम्पटी ले लिया तो ये प्रोसीजर हमने पीछे किया था, ये क्या बन जाएगा ओपन सेट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी, ये कर लो। थैंक यू।